हेलो दोस्तों, जो पढ़ाई आज आपको दर्द दे रही है आने वाले समय में वही पढ़ाई आपकी दवाई बनेगी। अपना दोस्त जीके चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति के प्रमुख संप्रदाय। और आज अपन वल्लभ संप्रदाय को विस्तार से पढ़ेंगे, वल्लभ संप्रदाय की प्रवृत्तियां जानेंगे। इसके पीछे वीडियो में अपन ने सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा को पूरा कर लिया था। वो वीडियो आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से देख सकते हैं। शुरू करते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा। जिन सगुणोपासक भक्त कवियों द्वारा कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य कृष्ण काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। कृष्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के प्रथम 8वें और 10वें मंडल में मिलता है। तो कृष्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख पहले 8वें और 10वें मंडल जो ऋग्वेद है उसमें मिलते हैं। किंतु ये कृष्ण एक ऋषि है तथा महाभारत पुराणों एवं हिंदी काव्यों में वर्णित कृष्ण से अलग है। महाभारत पुराणों एवं हिंदी काव्यों में उल्लेखित कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। सबसे पहले कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं है। कृष्ण के साथ राधा का उल्लेख सबसे पहले गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है। हिंदी में सबसे पहले कृष्ण को काव्य का विषय विद्यापति ने बनाया। मोस्ट प्रश्न है ये कि सबसे पहले हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय किस कवि ने बनाया, तो विद्यापति ने बनाया। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्ति काव्य धारा का आधार श्रीमद् भागवत पुराण है। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक तो हो गए वल्लभाचार्य। अगर अपन को पूछे कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा का आधार कौन सा होगा, तो श्रीमद् भागवत पुराण होगा। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर कृष्ण के दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला रूप होता है लोक रक्षक, जिसको ऐश्वर्य रूप कहते हैं, जिसका वर्णन गीता व महाभारत में है। वो है कृष्ण का लोक रक्षक। दूसरा रूप है कृष्ण का, वो है लोक रंजक रूप, जो कि भारतीय पुराणों और हिंदी काव्यों में वर्णित है। वो लोक रंजक रूप है। अब देखते हैं कृष्ण भक्ति के प्रमुख संप्रदाय। कृष्ण भक्ति को भिन्न भिन्न संप्रदायों के माध्यम में, पहला है निम्बार्क संप्रदाय, इसका अन्य नाम है शनक संप्रदाय या हंस संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। प्रमुख विशेषता इसकी है कि राधा एवं कृष्ण की युगल उपासना की जाती है निम्बार्क संप्रदाय में। अपन प्रत्येक संप्रदाय को विस्तार से पढ़ेंगे, इनके प्रमुख संतों को भी देखेंगे। पहले एक बार सभी संप्रदाय का परिचय कर लेते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश। तो निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य, राधा वल्लभ गोस्वामी हित हरिवंश। इसमें कृष्ण के स्वरूप का प्रश्न बनता है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप नित्य निकुंज बिहारी रूप में है। राधा का स्थान कृष्ण की तुलना में ऊंचा बताया गया है, राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला है हरिदासी या सखी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक है स्वामी हरिदास। कृष्ण का स्वरूप निकुंज बिहारी। तो सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप निकुंज बिहारी है। गौड़ी या चैतन्य संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु। गौड़ी संप्रदाय प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। गौड़ी संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप है विज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म या ब्रजेंद्र कुमार के रूप में। फिर है वल्लभ संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं इसे। संस्थापक वल्लभाचार्य। कृष्ण का स्वरूप पूर्णानंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि रहे हैं रसखान, रहीम और मीरा। तो रसखान, रहीम और मीरा ये संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि रहे हैं। कृष्ण भक्त काव्यधारा की विशेषता है, यानी कृष्ण भक्ति
काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है। कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। कृष्ण के लोक रंजक स्वरूप का चित्रण ज्यादा हुआ है। तो हिंदी काव्य में लोक रंजक स्वरूप देखने को मिलता है। वात्सल्य और श्रृंगार रसों की प्रधानता, गेय एवं मुक्त काव्यों की रचना, ब्रज भाषा का प्रयोग, लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रचुर प्रयोग, भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह, ये थी कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। अब अपन शुरू कर रहे हैं वल्लभ संप्रदाय। सबसे प्रमुख संप्रदाय है ये कृष्ण भक्ति में। संस्थापक वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय की भक्ति का दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद था। कृष्ण का स्वरूप नित्य निकुंज बिहारी, इसे रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय, प्रवर्तक वल्लभाचार्य, दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद, नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण का स्वरूप है, इसे रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी 1517 ईस्वी में। पुष्टि शब्द पुष्ट धातु प्लस ती प्रत्यय से बना है। पुष्टि का अर्थ है ईश्वर की कृपा या ईश्वर का पूर्ण समर्थन। अर्थात जब भक्त संसार से पूर्णतया विरक्त होकर ईश्वर की शरण में चला जाता है तो उसे ईश्वर की पुष्टि अर्थात कृपा या समर्थन प्राप्त हो जाता है। तो यह थी पुष्टि मार्ग। इसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने 1517 में की। पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने भक्तों की 4 श्रेणियां बताई। पहली श्रेणी प्रवाह पुष्टि भक्त। प्रवाह पुष्टि भक्त, जो भक्त संसार में रहकर सांसारिक कार्यों को करते हुए ईश्वर की उपासना करते हैं, वे कहलाते हैं प्रवाह पुष्टि भक्त। दूसरे थे मर्यादा पुष्टि भक्त। सांसारिक कर्मों का त्याग करके ईश्वर की उपासना में लीन होने वाले भक्त मर्यादा पुष्टि भक्त कहलाते हैं। तीसरे थे पुष्ट पुष्टि भक्त। वह भक्त जिसे ईश्वर के गुणगान करने का वैशन नशा हो जाता है, यानी पूरे ईश्वर का लगातार निरंतर गुणगान करता रहता है, पुष्ट पुष्टि भक्त। वल्लभाचार्य की भक्ति का चौथा भाग है शुद्ध पुष्टि भक्त। पुष्टि भक्ति को 4 भागों में बांटा था, तो चौथा है शुद्ध पुष्टि भक्त। इसमें वे भक्त आते हैं जो पूर्णतः ईश्वर की कृपा पर आश्रित रहते हैं। इन चारों में शुद्ध पुष्टि भक्त को ही सर्वश्रेष्ठ भक्त माना गया। पुष्टि मार्ग में ईश्वर तक पहुंचने के वल्लभाचार्य ने 3 मार्ग बताए हैं। पहला है प्रवाह मार्ग, दूसरा मर्यादा मार्ग और तीसरा पुष्टि मार्ग। प्रवाह मार्ग जिसमें सांसारिक कर्मों को करते हुए ईश्वर की उपासना की जाती है, वो प्रवाह मार्ग है। मर्यादा मार्ग वेद शास्त्र आदि में बताए गए नियमों का पालन करते हुए ईश्वर की उपासना करना मर्यादा मार्ग है। और तीसरा है पुष्टि मार्ग, यानी पूर्णतया ईश्वर की कृपा पर आश्रित हो जाना। तो वल्लभाचार्य की भक्ति का आधार है पुष्टि मार्ग। इन 3 तरह के मार्गों पर चलने वाले भक्तों को शुक्ल जी ने भी 3 तरह के जीव कहा है। पुष्टि मार्ग के उपासकों के लिए वल्लभाचार्य ने गोवर्धन पर्वत पर विक्रम संवत 1576 में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करवाया। तो वल्लभाचार्य जी ने 1576 में श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। श्रीनाथ जी के मंदिर के मुख्य शिल्पकार पूर्णमल खत्री थे। पुष्टि मार्ग की स्थापना विक्रम संवत 1574 ईस्वी सन में बदलेंगे तो ये आएगा 1517 ईस्वी। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण 1576 विक्रम संवत यानी 1519 ईस्वी। और अष्ट छाप की स्थापना मोस्ट है ये, वल्लभाचार्य ने अष्ट छाप की स्थापना की विक्रम संवत 1622 में। तो अष्ट छाप की स्थापना 1622 विक्रम संवत यानी 1565 ईस्वी। पुष्टि मार्ग के अंतर्गत ही 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ द्वारा 4 अपने
तथा 4 अपने पिता के शिष्य लेकर अष्ट छाप की स्थापना की थी। तो अष्ट छाप की स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी के द्वारा, जिसमें 4 शिष्य तो वल्लभाचार्य के थे और 4 विठलनाथ के थे। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे कुम्भनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी अपन ऐसे बना के याद कर सकते हैं। कुसु पर कृष्ण, कु से कुम्भनदास, सु से सूरदास, पर से परमानंदास और कृष्ण से कृष्णदास। तो कुसु पर कृष्ण ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये विठलनाथ के थे। शॉर्ट ट्रिक है गोछी चढ़ा, गो से गोविंद स्वामी, छी से छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास यानी गोछी चढ़ा। अष्ट छाप को अष्ट सखा या अष्ट विनायक भी कहा जाता है। तो ये थी अपने वल्लभाचार्य के द्वारा चलाए गए वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख प्रवृत्तियां, विशेषताएं। अगले वीडियो में अपन सूरदास, कृष्ण भक्त कवि सूरदास की समग्र विवेचना पढ़ेंगे। अपना दोस्त जी के चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।